फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का आप वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख के पहले ही जान चुके होंगे कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ विशुद्धि चक्र के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी ने बसंत पंचमी को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया होगा और माता सरस्वती की पूजा ज़रूर से ज़रूर की होगी। तो इसी के साथ ही शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन गाइस, उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बोली हुई चीज़ें सत्य हो जाए और आप उनको यथार्थ रूप में साक्षात प्रकट होते देखना चाहते हैं, इसके अलावा आप ये चाहते हैं कि आपके गले से निकली हुई हर चीज़, जो भी आप शब्द बोले, वो सत्य हो, तो इसके लिए आपको अपने विशुद्धि चक्र पर कार्य करना होगा। विशुद्धि चक्र हमारे गले के पास एक 16 पंखुड़ी वाला चक्र होता है, जिसका कलर खुलते आसमानी रंग का होता है या हल्के नीले रंग का होता है। और ये जो है, जिन लोगों का एक्टिव होता है उसके अंदर उनकी आवाज़ बहुत ही सुंदर होती है। वह उनकी जो भी वो बोलते हैं वो अपने आप में सत्य होकर के सामने आता है। आपने देखा होगा कुछ लोग अगर किसी को कुछ भी बोल देते तो उनके ज़बान से निकली हुई हर बात बहुत जल्दी लगती, फिर वो चाहे उन्होंने अच्छा बोला हो या बुरा। और ऐसे लोग अच्छा बुरा दोनों ही प्रकार का बोलते भी हैं और लोग समझ नहीं पाते कि इनके ज़बान से निकली हुई बातें आखिर इतनी सच कैसे हो जाती। बस आपस में बात करते रहते हैं, ये जो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। तो ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि उनका विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है, जागृत होता है। और यदि आपको अपना विशुद्धि चक्र एक्टिव करना है, जागृत करना है, तो इसके लिए आपको नित्य प्रतिदिन 21 दिनों तक का हम या हम का उच्चारण करते रहना होगा। और जिन लोगों का भी विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है उनके गले में भौरे की भनभनाहट वाली, या वो जब हम की आवाज़ निकालते हैं तो अजीब से गले में कंपन महसूस होता है, कंपन शुरुआत होता है। शुरुआत के कुछ दिनों में आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कल्पना शक्ति द्वारा इस चक्र को एक्टिव करना होगा। आपको अपने ध्यान में ये देखना होगा कि आपके गले के पास कोई चक्र है जो निरंतर क्रियाशील है, जो निरंतर कार्यरत है, और उस चक्र में धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है, वो चक्र धीरे धीरे हिल रहा है। जब आप अपने कल्पना शक्ति के द्वारा इस चीज़ को देखते हैं तो आपको शुरुआत में कुछ टाइम तो परेशानी होती है, लेकिन उसके बाद में जब आप इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ऑटोमेटिक ये जो है मूव करते हुए दिखाई पड़ता है। और 21 दिनों के अंदर आपका ये चक्र एक्टिव होकर के जागृत हो जाता है। आपको जो है इसके लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। फिर उस टाइम आपको अपने ऊपर ध्यान देना होता है कि आप अपने गले से, अपनी जीह्वा से कोई भी गलत शब्द ना निकालें, जो भी बोल रहे हैं अच्छा निकालें। और जिन लोगों का विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है उन लोगों की वाणी बड़ी ही शुद्ध व पवित्र होती है। उन लोगों की आवाज़ सुनने में बहुत ही मनोहर होती है। इस चक्र के देवता अगर बोले जाएं तो भगवान श्री परम शिव होते हैं। इसके अलावा माता सरस्वती व इसकी माता जो है स्कंद माता भी होती हैं। इस चक्र का कार्य ही है आपको ज्ञान देना, आपके अंदर के विवेक को जागृत करना। जिन लोगों का भी हम विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है उन लोगों की क्रिया विधि, कार्य करने की क्षमता व ज्ञान अपने आप में अतुलनीय होता है और देखने योग्य होता है। वो जो भी कार्य करते हैं उनके कार्य में एक जो है परिपूर्ण स्थिति देखने को मिलती। इसके अलावा उनकी ज्ञान की आप था नहीं पा पाएंगे। जिनका भी ये चक्र एक्टिव होता है वो हर छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी चीज़ों में परिपूर्ण होते हैं। उनको आप किसी भी चीज़ में हराना मुश्किल है, चाहे वो बोलने में हो, चाहे लिखने में हो, चाहे पढ़ने में हो, चाहे नाचने में हो, चाहे गाने में हो। मतलब क्या छोटी कला, क्या बड़ी कला। जैसे भगवान शिव थे, वो हर चीज़ में नंबर 1। उनके अंदर जहाँ कोमलता थी,
सौम्यता थी, उसी जगह उनके अंदर कठोरता व उद्दंडापन, जिसको हमारे लोगों में बोलते हैं शैतान, मतलब उतने ही वो उद्दंड भी थे और उतने ही वो कठोर व कोमल भी थे। जितना उनके अंदर प्रेम था, दया थी, उतना ही उनके, जिन लोगों के हम विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है, उतना ही उनके अंदर दया प्रेम होती, वो उतना ही कठोर भी होते। मतलब आप जिन लोगों का विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है, उनको आप किसी भी क्षेत्र में, ज्ञान का कोई भी क्षेत्र हो, आप उनको हरा नहीं सकते। वो हर छोटी से छोटी सिलाई कढ़ाई बिनाई से लेकर के लिखने पढ़ने घर के कार्य हर चीज़ में, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ऐसे लोग मल्टीपल पर्सनालिटी के मालिक होते हैं। वो हर चीज़ में नंबर 1 होते हैं, उनसे आप कभी भी जीत नहीं सकते हैं। जिस तरह से कोई आप सामान लाते हैं तो वो आप उसमें देख के लाते हैं कि ये भी काम कर ले, वो भी काम कर ले, हर चीज़ में नंबर 1 हो। उसी तरह जिन लोगों का विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है, वो हर कार्य में हर क्षेत्र में नंबर 1 होते हैं। इसके अलावा विशुद्धि चक्र की एक ये भी विशेषता है, जिन लोगों का विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है, उनके बोली में, उनके उच्चारण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। वो शक शक जक जज्बा, मतलब हर चीज़ को बोलने में, अपने उच्चारण में बड़ा ही परफेक्ट होते हैं। वो हर चीज, वो एक छोटी सी छोटी गलतियों का भी ध्यान रखते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का विशुद्धि चक्र एक्टिव हो, अगर गलती से वो गलत चीज़ें बोल देते हैं या गलत चीज़ों का उच्चारण अपने गले से, मतलब उनको गालियाँ वगैरह बोलना सख्त मना होती, और अगर गलती से वो बोल देते हैं तो उनका विशुद्धि चक्र जो है दूषित हो जाता है। उनका ये चक्र एक्टिव नहीं रह जाता, वो मतलब कार्य करना बंद कर देता है, और जिसकी वजह से उनके जीवन में रुकावटें उत्पन्न होने लगती हैं। उनके जो है कार्यों के उनको फल नहीं मिलते हैं। हो सकता है वो कार्य अच्छा करे, उन्होंने किसी मजबूरी के तहत ही अपनी भाषा को अभद्र तरीके से बोला हो, लेकिन इसको उनके अपने जीवन में जो है हर हाल में फल भोगने पड़ते हैं। विशुद्धि चक्र जिन लोगों का एक्टिव होता, उनके ऊपर माता सरस्वती की, भगवान शिव की बहुत ही बड़ी कृपा दृष्टि होती है, क्योंकि ये हर किसी का एक्टिव नहीं होता, और जिनका एक्टिव होता है उनके ऊपर भगवान की जो है छत्र छाया रहती। ऐसी स्थिति में यदि आपको लगता है कि आपका विशुद्धि चक्र एक्टिव है, आप जो भी बोलते हैं सत्य होता है, आपकी वाणी में मधुरता है, आपके जीवा से निकला हुआ हर शब्द यथार्थ रूप में प्रकट हो करके आ जाता है, तो इसका मतलब आपका विशुद्धि चक्र एक्टिव है। ऐसी स्थिति में आपको गलत चीज़ों का उच्चारण या गलत भाषा बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए, वरना उसके आप फल अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में उन्नति के मार्ग में बाधाओं के रूप में देखते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ भी आ जाती हैं जो कि वो अपने वाणी के माध्यम से दूसरों पर भी जो है कर सकते। ऐसे लोगों को, मतलब वो चाहें तो किसी को भी राजा से रंक भी बना सकते हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी बोली में संयम भी बहुत अधिक रखना होता है, बहुत ही ज़्यादा शब्दों को सोच विचार के बोलना होता है। यदि आप कोई भी चीज़ गलत उच्चारण कर देते हैं या गलत बोल देते हैं, अगर आपने किसी को गलती से श्राप, अक्सर आपने पुराने जो है धार्मिक सीरियल्स देखते होंगे तो उसमें श्राप शब्द को सुनते होंगे, तो जिन लोगों का विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है, उनके मुंह से दुआ और बद्दुआ दोनों बहुत ही जल्दी लग जाती है, बहुत ही जल्दी कार्यरत भी होती है। तो आई होप सो गाइज मेरी दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो फिर राधे राधे गाइज, हर हर महादेव।